सुंदर है तो नाम। इस बार हमने रामलीला के साथ साथ अनेक प्रोग्राम 22 तारीख से 25 तारीख तक 3 या 4 दिन के अंदर और भी अनेक प्रोग्राम हमने धार्मिक कार्यक्रम रखे हैं। उसमें एक हमने हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम वालों का भी हमने एक कार्यक्रम रखा है, जिसको हमारे भाई कन्हैया मित्तल जी इस बार इस कार्यक्रम को भजनों के द्वारा दिल्ली वालों को सुनाएंगे। और इसके साथ साथ और भी अनेक कार्यक्रम है जो अगली पीसी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके सामने लाएंगे। मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर हमारे बड़े भाई, हमारे लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लव कुश रामला कमेटी के अंदर केवट का निर्वाह कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करेंगे श्री मनोज तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अर्जुन कुमार जी, जो अध्यक्ष हैं लव कुश रामलीला समिति के, और इस समिति के लव कुश रामलीला समिति के चेयरमैन हैं पवन गुप्ता जी, सत्यभूषण जैन जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी सुभाष गोयल जी, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लक्ष्मण की भूमिका करेंगे, और वो बहुत टीवी सीरियल में लक्ष्मण की भूमिका को बखूबी निर्वाह कर भी चुके हैं। तो एक प्रकार से आप देखें कि टीवी की दुनिया में रामलीला, राम के साथ लक्ष्मण का रोल करने वाले लव कुश रामलीला में भी, और ऐसी कई रामलीलाओं में कई कलाकार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं अरुण मंडोला जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ प्रवेश को, जो इस पूरे रामलीला के डायरेक्टर हैं, और इधर आके नमस्ते कर लो, इधर आइए। ये डायरेक्टर है और मैं इनका परिचय आप सबसे इसलिए करा रहा हूँ कि आज मैं एक विशेष प्रश्न उठाऊंगा, जिसका आप सब अपने विवेक से अनुमोदन करना न करना आपकी बात है। बैठिए प्रवेश। पूरे देश में रामलीलाओं का जो चलन है, उसकी गंभीरता क्या है? हो सकता है कि सभी लोग उसकी गंभीरता पे नहीं विचार करते हो, क्योंकि रामलीला करने वालों को थोड़ा सा हेय दृष्टि से भी देखा जाता है। ये हमारे देश में ऐसा एक गलत भाव चला है। मेरे लिए जैसे आप उपवास करते हैं नवरात्रि में 9 दिन, वैसे ही एक उपवास होता है उस चरित्र के लिए जो रामलीला में 10 दिन तक अपने रोल को निभाता है, या एक दिन के लिए करता है तो उस दिन के लिए, क्योंकि सभी मनुष्य हैं ना। अभी अरुण एक एक्टर है, गूगल्स में है, सुंदर पर्सनालिटी है, लेकिन जैसे ही ये रामलीला में अपने रोल में आएंगे, उस समय वो लक्ष्मण ही रहेंगे। उतने समय तक उपवास चलता। उपवास किस चीज से? ऐसे तो आजकल डिजिटल उपवास का भी चलन हो गया है। हम रोज सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो जरा एक दिन जरा सा उसके बिना रह सकते हैं क्या? तो वैसे ही हमारे कलाकार जो रामलीला में होते हैं, वो सांस्कृतिक रूप से उस भाव में अपने जीवन से उपवास पे चले जाते हैं। उस समय वो नहीं है जो रोज है, और इसका पालन करना भी चाहिए। जो ऐसा पालन नहीं किया, कई बार ऐसा हम दृश्य देखते हैं, कोई रोल कर रहा है और बगल में जाके उसकी कुछ आदत है धूम्रपान की, वो करता हुआ पकड़ा गया, और वो एक फोटो जो है पूरे देश में उस चरित्र को भी और रामलीला को भी, या वो जो भी हो रहा है, उसको दागदार कर देती है। तो मैं आज की पीसी में देश भर के जो लोग रामलीला में भाग लेते हैं, उनको बोलना चाहता हूं, जिस दिन से आपका रोल शुरू होगा, जितने दिन तक होगा, आप उस चरित्र की मर्यादा का पालन जरूर करें। तो दूसरे विषय पे आते हैं कि
अभी कहा हमारे अर्जुन भैया ने कि ये सांसद होते हुए भी रामलीला करते हैं, ये लाइन सही नहीं है। मैं सांसद होते हुए रामलीला में जाता हूं ऐसा नहीं है, बल्कि मैं रामलीला में जाता था इसलिए सांसद बन गया हूं, ये हमारा सत्य है। हम तो रामलीला में तब से जाते थे जब हम 11 साल के थे। तब तो अपने गांव के विजय मिश्र थे, उनसे जुगाड़ लगाए थे कि भैया है ना पर हम लोग के गुरु दे दी। तो कई बार वो हमसे कभी साइकिल से हमको भेज देते थे मुर्दा शंख लाने के लिए। मुर्दा शंख जानते हैं, जो बड़े मेकअप नहीं होते हैं तो गांव में ना मुर्दा शंख आता है, इसे लपेटने से पूरा स्किन का रंग बदल जाता है और उतना ही लगता है हमें रोड में आ गया। उसी के ऊपर टीका लगेगा, उसके ऊपर बिंदी सीता जी जो बने तो बिंदी लगाई जाएगी। और चूंकि हम तो तब से रामलीला कर रहे हैं जब हम लोग वो पेट्रोमैक्स पे करते थे रामलीला, एक जलती थी लाइट, आप लोग को याद होगा वो गैस वाली लाइट, तो उसमें मिंटल होता था, उसमें अंदरवा जो जलते हैं ना उसको मिंटल बोलते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि शाम को 7 बजे से रामलीला है और 5:30 बजे जलाने में मिंटल में फूट गया, एक ही था, तो भाग के फिर 9 किलोमीटर दूर साइकिल से हम ही जाते थे। तो उसके कारण हमको रामलीला में रोल मिला। अब रोल मिल गया, 1500 लोग रामलीला देखने आते थे, तो उसी में देखा कि नहीं तो अच्छा एक्टिंग करता है। उसी में हमको गाना भी पड़ता था कई बार। कई कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो गाते भी है, तो वहां तो प्लेबैक म्यूजिक, आप तो प्लेबैक में होता है, प्रवेश वगैरह प्लेबैक लगा देते हैं। तो रामलीला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इस भाव से हम समझ सकते हैं कि हम सांसदों के रामलीला में नहीं जाते सर, हम तो रामलीला से संसद में आए हैं और इसका हमें गर्व है। इसलिए मैं चाहता हूं कि रामलीलाओं का प्रचार प्रसार हो। और हम क्या चाह रहे हैं, तो शिव जी ने चाहा था, भगवान शंकर ने साक्षात चाहा कि राम की कथा, राम की लीला गांव गांव जन जन तक पहुंचे। और इसका डेट भी निश्चित है कि किस दिन शिव जी ने चाहा था। भगवान शंकर ने जिस दिन 1574 में तुलसीदास जी को सपने में आए कि तुलसीदास उठो और राम की कथा स्थानीय भाषा में लिखो, उसको हम क्या मानेंगे। हो सकता है हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे बड़े बड़े विद्वान भी, उनको पता नहीं है कि जब हम गाते हैं मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तो ये पंक्तियां लिखी कब गई। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अगर किसी लड़की की शादी हो रही है, उसमें अगर उसको आशीर्वाद दिया जाए कि सुनो सिय सत्य शीस हमारी, पूरी मन कामना तुम्हारी, तो ये लाइनें लिखी कब गई। क्या ये लाइनें तब लिखी गई थी जब भगवान राम थे, या उसके 50 साल बाद लिखी गई थी। ये लाइनें तो भगवान शंकर ने तुलसीदास जी को 1574 में अयोध्या जी में राम मंदिर टूटने के बाद 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई, बाबर यहाँ शासक बना, 1544 में मंदिर तोड़ दिया गया और 1574 में भगवान शिव तुलसीदास को सपने में आते हैं कि तुलसीदास संस्कृत के विद्वान हो, संस्कृत में नहीं स्थानीय भाषा में राम की कथा लिखो ताकि जन जन में जा सके। तब जाके 1577 में 2.5 साल अयोध्या जी में रह के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। और ये मनोज तिवारी बता रहा है, ऐसा नहीं है, ये हर रामचरितमानस के पहले 15 पृष्ठ में लिखा हुआ है, किसी ने पढ़ा ही नहीं।
क्योंकि हमने समझ लिया रामचरितमानस लाल कपड़ा में रख के पूजा करने वाला है। हमने पढ़ा नहीं इसको। जिनको कथा करना था वो पढ़े, जिनको रामलीला करनी थी वो पढ़े। तो जिस रामलीला राम की कथा से मर्यादा का वास होता है। अभी मैंने कन्हैया मित्तल आ रहे हैं, उनको मैंने कहा कन्हैया एक गाना बनाते हैं हम लोग कि हम राम के वंशज हैं जग जीत के आएंगे, हम राम के वंशज हैं जग जीत के आएंगे, मर्यादा में रहना दुनिया को सिखाएंगे। हमारे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। दुनिया के किसी धर्म को राम के चरित्र से, राम की कहानियों से कुछ भी वितरेक हो ही नहीं सकता है। कोई झगड़ा ही नहीं उनका। झगड़ा सिर्फ राजनीतिक दलों को था। इसलिए मैं चाहता हूं कि रामलीलाओं का जोर हो। लौकुश रामलीला तो बहुत बड़ी रामलीला समिति है। मैं जब पहले 2 साल वहां रोल किया तो मैं जाकर के प्रधानमंत्री जी को बताया कि सर आप जहां जाते हैं रावण को, जहां प्रधानमंत्री जी लोग जाते हैं बाण मारने के लिए, वो ये थोड़ी था कि ये कई जगह बाण मारे थे। आपको तो घूम घूम के रावण को मारना चाहिए। फिर उसके बाद वो लौकुश रामलीला समिति में भी आए। वो दिन हमारे लिए भी बहुत गर्व का था। आप लोगों ने निवेदन किया, हम लोगों ने, हम सांसदों ने बात की, वो वहां आए, फिर वो द्वारका भी चले गए। अब कुछ लोग, एक विशेष बात और बताऊं कि कुछ लोगों ने रावण दहन के दिन तीर तो चलाया। रावण, कुंभकर्ण और तीसरा कौन? मेघना। इन तीनों को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन घर आके राम के औचित्य पे एक प्रश्न उठा दिया हम लोगों ने कि राम थे ही नहीं, राम से तो है ही नहीं, ये सब बकवास है, कल्पना है। और ये कौन लोग कहे जो वर्षों से रावण दहन करने के लिए तीर चला रहे थे। तो समझ में नहीं आता है कि जो तीर मार रहे थे वो सही था या जो बाद में कह रहे हैं वो सही है। इसलिए रामलीला होना बड़ा पुण्य का काम है। और लौकुश रामलीला समिति के आप सभी का बहुत बड़ा उद्योग होगा। लेकिन ये जो राम के प्रचार का आपने अभ्यास शुरू किया है, ये आपको जीवन में सफलता के साथ साथ सुफलता भी देगा। आपकी सफलता सुफल होती जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मीडिया के हमारे भाई बहन, उनसे निवेदन करूंगा कि रामलीलाओं के महत्व को समझा जाए और उसमें थोड़ी आप लोग तो जब चाहते हैं घटनाएं उस पे हम लोग, आजकल तो सबसे ज्यादा तो मैं देख रहा हूं जो वेब न्यूज चैनल्स चल रहे हैं, आप जो बनाते हैं क्लिक दौड़ने लगती है, वायरल हो जाती है। तो हमको आपको भी इसको आगे बढ़ाना चाहिए। रामलीला को मैंने प्रवेश को इसलिए आपके सामने किया कि जैसे मैं अभी केवट का रोल कर रहा हूं इस रामलीला में। मैं केवट हूं, मेरी फोटो भी लगी है और ये फोटो भी वही है जो एक बार यहां किया था। लेकिन मूलतः भी तो हम लोग अपने जीवन में सांसद के रूप में केवट का ही रोल कर रहे हैं आजकल। केवट बहुत ज्ञानी भी था, उसको पता था ये जो आए हैं ना आज नाव से पार होने, सामान्य नहीं है। लेकिन इनके नाव में जाने से दिक्कत नहीं, इनके पैर की धूली हमको आज चाहिए, पूरे परिवार को, पूरे हमारे राज को, निषाद राज थे वो। तो वो तो मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं प्रवेश जैसे डायरेक्टर को और देश के सभी रामलीला डायरेक्टर्स को बोलना चाहता हूं कि आप रामलीला में आए हुए दोष को भी समाप्त करो। समय के साथ हम लोग सोचते हैं कि हम तो नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, चलो ये नहीं वो सही होने, जब थोड़ी कोई थोड़ा ज्यादा बोलेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छी एक्टिंग करेगा, नहीं करेगा, कर देंगे।
लेकिन हमारी रामलीला ने बहुत दोष भी, और कई सीरियल बनाने वाले लोगों ने भी दोषपूर्ण दिखा दिया है। जैसे एक विषय आज मैं आपको देता हूं कि दो घटनाएं आप याद करिए रामलीला में जो होती है, जो लोग समझते हैं और जो सच्चाई है। पहला है कि परशुराम ने सारे क्षत्रियों को धरती से 21 बार काट दिया। अब इसके चलते पता चलता क्षत्रिय और रावण भी आपस में कहीं कहीं भिड़े रहते हैं। जबकि सच्चाई क्या है कि जनक जी के घर में धनुष रखा हुआ है, धनुष को टूटने से परशुराम चिंतित हुए और जनक जी भी क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रिय के घर में परशुराम जी ने कैसे धनुष को सुरक्षित रख के छोड़ दिया था जब वो सारे क्षत्रियों को मार देते थे। जब थोड़ी देर बाद विश्वामित्र जी कहते हैं कि परशुराम, हे महात्मा, ये राम लक्ष्मण है, इनको आशीर्वाद दे दो। बोले कौन है राम लक्ष्मण? बोलते दशरथ के पुत्र है। बोलते दशरथ के पुत्र है। तो भी गुस्से में भी परशुराम ने कहा कि आयुष्मान हो। तुम तो जानते ही होंगे ना कि दशरथ जी भी क्षत्रिय हैं, तो उनके लड़कों को आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? क्या हम इसका शोधन नहीं कर सकते? कुछ लोगों ने ये चला दिया दुनिया में। उन्होंने दोषी को, उन्होंने ये भी कहा है राम से, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरि कुमोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय ही सब राजा। जो धनुष तोड़ा है उसको यहां से अलग करो, ऑप्शन देते हैं। क्योंकि राजा तो सब क्षत्रिय थे, देश भर के राजा धनुष तोड़ने आए थे, सब क्षत्रिय थे। बोलते हैं कि जेहि शिव धनु तोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, उसको यहां से अलग करो, नहीं तो सबको मारूंगा। इसका मतलब तो बड़े सभ्यता वाली बात, दोषी को ढूंढ रहे हैं। जैसे आजकल कुछ लोग जेल में हैं तो दोषी ढूंढे जा रहे हैं ना। दिल्ली में बहुत सारे केस हैं, तो पहले से कहने लगते हैं कि अब ये फलाना जेल में जाएगा। अरे तुमको कैसे पता यही दोषी है? बड़े बड़े पदों पे रहने वाले लोग इंक्वायरी होते ही शुरू हो जाते हैं, ये जेल जाएगा। अरे भाई तुम नहीं बताओगे, जांच बताएगी कौन जेल जाएगा। तो परशुराम दोषी को ढूंढ रहे हैं और उनको कह दिया कि क्षत्रियों को मारो। जो अत्याचारी थे, राजा तो क्षत्रिय होते थे, उसने उनको सजा दिया। इसको गलत ढंग से दिया। प्रवेश की जिम्मेदारी है, क्योंकि अर्जुन जी को थोड़ी पता चलेगा, सत्यभूषण जी को, पवन जी को, सुभाष जी को थोड़ी पता चलेगा। हमको जो डायलॉग दोगे हम बोल देंगे, हम तो थोड़ा रिसर्च करने वाला, और उनको क्या पता चलेगा? बोले जो वो लिखा है वही सही है, कई साल से होता है। अब एक दूसरा उदाहरण सुनिए। जब जब रामलीला होती है, राम और लक्ष्मण से तलवार से शूर्पणखा की नाक काटी जाती है। देखा आपने? अरे भाई उसकी नाक कटी थी, नाक कटी मतलब उसकी बेइज्जती हुई थी। रावण की बहन ने राम लक्ष्मण को प्रणय निवेदन किया, उनसे विवाह की इच्छा जताई और उन्होंने इनकार कर दिया, तो नाक कट गई उसकी। हम तो ये भी कहते हैं ना कि हमारी तो नाक कट गई, हो सकता है मेरी लीला अच्छी ना हो तो मेरी नाक कट जाएगी। लेकिन रामलीला में क्या होने लगा, सीरियलों में तलवार से नाक काट रहे। ये दोष है। हमारा विद्वान देश है, हमारे यहाँ भाव है। हमारे यहाँ तो गांव में भी एक आदमी का बैल चोरी हो गया था और मैं गांव गया था, बैठक हो रही थी, तो एकदम गांव का एक जो आदमी खेत जोतता है वो आके कहा कि मनोज बाबू बैलर के नकिए काट ले लो। तो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या बोला इसने। मैंने सोचा कि नाक तो नहीं कट गई। बोले नहीं नहीं, जो बैलों में सबसे बेस्ट था ना उसी को ले गया चुरा के। तो ये दोष को हम खत्म कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर? आज बहुत सारे फैक्ट चेक आप लोग करते हैं ना, वेब चैनल के लोग बड़े बड़े चैनल दिखाते हैं, उसका फैक्ट चेक एक वेब न्यूज कर देता है, वही चलता है, तो देश मान लेता है, दर्शक मानते हैं। तो हम उसको भी ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रवेश जैसे डायरेक्टर्स को हम परिचय करा रहे हैं कि गलती हम नहीं करते। अगर रामलीला में गलती हो रही है तो प्रवेश जैसे डायरेक्टर उसके आगे बढ़ेंगे।
तो ये भी हम प्रार्थना करेंगे। और ऐसे उदाहरण से कई चीज आप देख सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे यहाँ तो लिखा है रामचरितमानस में, रामचरितमानस लिखी गई 1576 में, और छपी कब है? जब न तुलसीदास जी थे। गीता प्रेस बनी तो लगभग 200 साल बाद वो पुस्तक का पन्ना पन्ना ढूंढ करके रामचरितमानस छपती है। क्या इतने समय में कोई साजिश नहीं कर सकता था किसी पन्ने की? हम गाना गाते हैं, हम कई बार मंच पे गाते रहते हैं, तो हंसी मजाक के लिए हम कहते हैं कि मंगल भवन मंगलहारी, आशीर्वाद दे रहे मनोज तिवारी। तो इसका मतलब थोड़ी दूसरा का नाम तुलसी भवन ने लिखा था। ऐसी साजिशें हुई है। और मैं चाहता हूं कि रामलीला समितियां ऐसा शोध करें, क्योंकि हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा का हनन कर ही नहीं सकते। वो तलवार से किसी महिला की नाक काटने की क्या जरूरत हो सकती है? उसका शादी का निवेदन ठुकरा दिया रावण की बहन का, इतनी कम बेइज्जती है। आप सब हमारी रामलीला को अच्छे से प्रमोट करने में मदद करिए। और मैं अपने साथ साथ सबकी रामलीलाओं को, हम लोग चाहेंगे जितनी रामलीला हो, मैं अयोध्या जी की रामलीला में भी सम्मिलित हूँ, लेकिन लौकुश रामलीला हमारे गांव के बाद की पहली रामलीला है। उसको मैं जीवन भर चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ती रहे। और इन्हीं सबों के साथ कोई सवाल होगा तो स्वागत।